नमस्कार साथियों, डेफ टेस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। राशि क्रम में आज हम लोग 12वीं और आखिरी राशि मीन की बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में पिसेस भी कहा जाता है। अब इस राशि पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि इस चैनल के यदि सेगमेंट आप सभी को पसंद लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मित्रों, बात करते हैं 12वीं और आखिरी राशि मीन की। इनके क्या स्वभाव हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे ये हमारे अंगों पर प्रदर्शित होती हैं। साथ ही साथ यदि मीन राशि का कोई जातक है तो उनके भाग्योदय किन कार्यों से भाग्योदय हो सकता है, व्यापार या फिर जॉब अगर कोई करते हैं तो वो कैसे करें। इन सारी बातों को आज हम लोग इस राशि के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि भू चक्र में, चूंकि जैसा मैंने कहा आखिरी राशि है, तो मतलब ये है कि अब ये लास्ट की चीज़ें जा रही हैं। तो जो 360 इंटायर जो डिग्री है उसमें 330 टू 360 330 से लेकर के 360 के बीच में इसका संक्रमण काल होता है। यह आखिरी राशि है और अगर ये आखिरी है ना, तो चूंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये अंत भी है और कहीं न कहीं प्रारंभ की शुरुआत भी है। तो ये राशि अंत और प्रारंभ इन दोनों के होने के कारण उभयचर राशि होती है। और कमाल की बात है कि इकलौती ऐसी राशि है जो दोनों तरफ से उदय होती है, यानी शीर्षोदय भी है और पृष्ठोदय भी है। ये उदय किसी भी तरफ से हो सकती है, जिस तरफ से ये उदय होगी वैसा इसका प्रभाव दिखेगा। अब जैसा कि अन्य हर राशियों में तीन तीन नक्षत्रों का योगदान रहता है, उनके 9 चरणों का, तो इसमें भी 3 नक्षत्रों के 9 चरणों का योगदान है। पहला जो हैसिर नाम का तारामंडल है, हैसिर कॉन्स्टेलेशन, उसका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जिसका एक चरण इसमें सम्मिलित होता है। इसके बाद से बाकी जो बचे 2 नक्षत्र के 8 चरण हैं वो देवयानी तारामंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन दोनों नक्षत्रों के 4-4 चरण और पूर्वा भाद्र का एक, ये 9 चरण मिलकर के इस राशि का निर्माण करते हैं। इन पूरी राशियों में ये चरण आते हैं। अब चूंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे बताया कि ये द्विस्वभाव राशि है, दोनों तरफ से उदित होती है, तो ये चाहे जिस तरफ से भी उदित हो, प्रभावी तो हमेशा ये रहेगी। अब मीन राशि के ये जो 3 नक्षत्र हैं, तो देखिए मीन राशि का तो स्वामी गुरु हैं, स्वभावतः स्वामी मीन राशि के गुरु हैं, तो गुरु की का जो प्रभाव है ना वो इस जातक पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ यदि कुंडली में नक्षत्रों की भी युति हो रही है, जिन नक्षत्र चरण का जातक जन्मा है, जैसे कि पूर्वा भाद्रपद के स्वयं के स्वामी बृहस्पति हैं और इस राशि के भी स्वामी बृहस्पति हैं, तो यदि यह राशि शीर्षोदयी होती है, आगे की तरफ से उदित होती है, तो यह राशि काफ़ी बलवान हो जाती है। क्यों? क्योंकि राशि का स्वामी भी वही है, बृहस्पति, और जो पहला नक्षत्र इसका पड़ता है पूर्व भाद्रपद, उसका आखिरी चरण भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा उत्तरा भाद्रपद, इसके स्वामी हैं शनि, और तीसरा जो रेवती है उनके स्वामी हैं बुध। एक तरीके से देखा जाए तो 3 ही ग्रहों की युति होती है। अन्य हर राशियों में 4-4 ग्रहों की युति होती थी, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ग्रहों की युति हो रही है। ऐसे लोगों का यदि शारीरिक विकास देखा जाए तो इसको मीन मतलब होता है मछली, और ये देवयानी और इसके पहले यानी देवयानी के जो दोनों पूर्व उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो 2 नक्षत्र आते हैं, और हयसिर का जो एक नक्षत्र आता है, इसके टोटल 34 तारे 34 स्टार्स मिल करके एक मीन का आकार यानी मछली का आकार बनाते हैं। इसीलिए इसे मीन राशि कहा जाता है और स्वभाव भी कहीं न कहीं मीन राशि वाला ही होता है। ऐसी अगर यदि मीन राशि की कुंडली है तो ऐसा प्रायः देखा गया है कि इनका स्वभाव भी मछलियों से ही संबंधित होता है। जैसे देखिए, इस दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा जंतु है इस समय वर्तमान में देखा जाए तो वह है मछली। इसमें व्हेल आती हैं, शार्क आती हैं, जिनकी शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन
अब ये बड़े शरीर होने के बावजूद भी यह हमेशा निर्भर रहते हैं, यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, इनको हमेशा निर्भरता चाहिए। जैसे पानी पे निर्भर है मछली, यदि मछली को आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो मछली का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो चाहे शारीरिक विकास कितना भी हो, लेकिन निर्भरता हमेशा ऐसे लोगों की किसी न किसी पर रहती ही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लगभग हर मीन राशि के जातकों के साथ हो। जैसा मैं आपसे पहले से भी बताते आ रहा हूं कि नक्षत्र चरणों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन नक्षत्रों में युति किसकी होती है। अब देखिए, अपना स्वभाव यदि देखा जाए मीन राशि का, तो मीन राशि चूंकि सम राशि है, स्त्री जाति है, और इसका वर्ण जो है वो ब्राह्मण का है। प्रायः मीन राशि के व्यक्तियों को बड़े सुंदर नेत्र वाले होते हैं और थुलथुला शरीर होता है इनका। कई बार तो ऐसे लोग बड़े लंबे और विशालकाय आप शरीर भी देखेंगे, लेकिन वो शरीर आफ्टर ऑल यदि आप देखेंगे तो वो थुलथुला शरीर ही होगा। वह एक तरीके से क्या बोलते हैं आप उसको, कि बॉडी बिल्डर वाला शरीर नहीं हो सकता, वो थुलथुला शरीर ही होगा, लंबाई भी अच्छी होगी, यानी वही मछली वाली बात आ गई यहाँ पे। लेकिन ये अगर इनके स्वामी का चूंकि वर्ण भी ब्राह्मण है, समराशि है, तो ऐसे लोग दयालु प्रकृति के ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज्ञानी होते हैं, सौम्य होते हैं, यानी सोबर टाइप के ऐसे लोग होते हैं। बड़ा इनसे किसी से झगड़ा करना या बड़ी कुटिलता, ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती हैं। और यदि ऐसे ही मीन राशि के जातकों को यदि शनि की युति मिल जाए, तो एक तो बृहस्पति, दूसरा शनि, तो जब शनि और बृहस्पति की युति मिल जाती है तो यह व्यक्ति को एक बड़े ऊंचे लेवल का सन्यासी बनाता है। ऐसे सन्यासियों का तो नाम चलता है, बड़े दूर दूर तक इनकी ख्याति प्राप्त होती है। वहीं यदि पूर्वा भाद्रपद का जन्मा जातक है और नक्षत्र के स्वामी भी बृहस्पति और राशि के भी स्वामी बृहस्पति, तो ये दोनों मिलकर के व्यक्ति को सन्यासी तो नहीं बनाते, पर गूढ़ ज्ञानी बना देते हैं। और ऐसा ज्ञानी वो जो धन कमाने के विषय में बड़ा ध्यान देता है, उसका दिमाग हमेशा धन कमाने पे ही लगा रहता है, और वो धन कमाता भी है, तरह तरह के युक्तियों से वो धन कमाता है। वो कभी एक रास्ते से धन नहीं कमाएगा, उसके कमाने के रास्ते हमेशा 4 होंगे, 5 होंगे, 10 भी हो सकते हैं। वो कभी एक रास्ते को लेकर के संतुष्ट ही नहीं होगा, कभी एक पर वो विश्वास करके चलेगा ही नहीं। अगर ऐसी राशि के जातकों से आप बात करेंगे, वो कितना भी आप पर विश्वास दिलाएं, लेकिन उनके पास हमेशा प्लान बी तैयार रहेगा ही रहेगा। बस जरूरत यह है कि प्लान ए फेल हुआ तो तुरंत प्लान बी जो है एक्शन में आ जाएगा। तीसरी बात देखा जाए कि कमियां कहाँ होती हैं, तो अगर यही रेवती का स्वामी यदि बुध मिल जाता है, शनि या बृहस्पति की युति हो जाती है वैसे भी मीन राशि के जातकों में, और यदि जैसे अष्टम भाव हो गया या द्वादश भाव, ऐसी जगहों पर, तो ऐसा जो योग है ना, ये व्यक्ति को अत्यधिक कामी बना देता है। वैसे तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, एक पत्नी स्वामी होते हैं ये, लेकिन यदि 12, अष्टम या षष्टम, इन 3 स्थानों पर कहीं पर भी यदि बुध की, शनि की और इस राशि की युति मिल जाए, तो चाहे शनि कितने ही तपस्वी ग्रह हो, चाहे बृहस्पति कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन बुध अपने चरित्र को वहां दर्शाते हुए ऐसे व्यक्ति को इंटरनली बहुत ज्यादा कामी बना देता है। वो काम लिप्सा बड़ी ज्यादा इनके, और कई बार इसी के चलते इन्होंने अपना अच्छा खासा कैरियर बर्बाद कर लिया है, ऐसा देखा गया है प्रायः कुंभ मीन राशि वालों में। आगे आते हैं कि चूंकि मीन राशि या मीन लग्न ही होना इसके लिए आवश्यक नहीं है। इस राशि की डिग्रियां कितनी हैं, देखिए डिग्री यह डिसाइड करेगी कि आप नक्षत्र चरण किस में है, क्योंकि 3 अंश 20 कला का एक चरण होगा, तो वो डिग्री बताएगी कि कौन सी नक्षत्र पर और किस चरण पर यह जा रहा है, तो उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन इतना ही होना, मैंने जैसा पहले भी कहा कि काफ़ी नहीं है, यह भी देखना पड़ेगा कि वह किन स्थानों का स्वामित्व कर रहा है। यदि अच्छे स्थानों का स्वामित्व कर रहा है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि उस पर है, तो उसका स्वभाव अलग हो जाएगा। यदि बुरे स्थानों पर है या बुरे ग्रहों की दृष्टि है, अब यहाँ देखिए कि बुध एक तरीके से ब्राह्मण ग्रह है, लेकिन बुध भी इस राशि के साथ यदि शनि के साथ युति मिलाकर के कहीं पर उपस्थित हो जाए, षष्ठ, अष्ट या द्वादश भाव में, तो यही गलत जो है
प्रभाव अपना देने लगता है। आगे जानते हैं कि किन अंगों पर यह नेतृत्व हमारा करती है। तो देखिए, हमारे शरीर में देखा जाए तो खास करके स्टमक सिस्टम को अगर आप देखें कि आपकी जो पाचन तंत्रिका है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, या जननेंद्रिय है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके साथ साथ पैर के अंगूठे, पूरे पैरों का भी, और आपकी जो रक्त वाहिनी है, जो रक्त धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनका भी नेतृत्व यही करती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पिट्यूटरी सिस्टम जो होता है, जो आपके कान और दिमाग से इंक्लाइंड होता है, छोटे छोटे दानों के बराबर होता है, जो इन दोनों का सामंजस्य बनाता है, उनका भी स्वामित्व जो है ये राशि ही करती है। तो यदि कई बार जैसे व्यक्ति को सब कुछ ठीक है, लेकिन चलने फिरने दौड़ने में उसको चक्कर आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मीन राशि में डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं मीन राशि गड़बड़ है, इसलिए ऐसी चीज होती है। एक और सिस्टम इसमें आता है, शायद हेम्पिल सिस्टम। वो ये करता है कि आपके ब्लड को छान करके, और छानने के बाद जो चीज़ें बचती हैं और वो आपकी बॉडी में प्रवाहित करता है, उसको भी इसी के अंतर्गत देखा जाता है। तो देखा जाए तो इंटरनली जो ब्लड वेसल्स हैं उनका, प्लस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पैरों का, इन सब का कारक यदि कोई होता है तो मीन राशि होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भीमकाय शरीर होना और थुलथुला शरीर होना, यह इसका लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रायः पाए जाते हैं। अब आते हैं कि इनके कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो देखिए, जल से संबंधित यदि कोई भी कार्य यह करते हैं, लिक्विड बिजनेस करते हैं, तो उसमें इनकी काफ़ी सफलता होती है। उसमें जल में पाए जाने वाले जीव, जो आजकल सी फूड के नाम से बड़ा प्रचलित है, इनका व्यापार ये करें, दूध का व्यापार करें, दही का व्यापार करें, लिक्विड में वाइन्स का व्यापार करें, ये लिक्कर का, हर ये जो लिक्विड पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, या समुद्रों से जो चीज़ें पाई जाती हैं, नदियों से जो चीज़ें पाई जाती हैं, इनका स्वामित्व मीन ही करता है। एक बात और गौर करने की है कि आजकल चूंकि ग्लोबल विलेज हो चुकी है पूरी दुनिया एक विलेज ही है, और समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे देशों में ट्रेड सिस्टम चलते रहता है, सामान आते जाते रहते हैं, तो इसको भी इसी के अंतर्गत आप ले सकते हैं। तो ऐसे लोग यदि कोई भी ये व्यापार जल से जुड़ा करेंगे, नदी से जुड़ा करेंगे, समुद्र से जुड़ा करेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, तो इनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाने के कारण मीन राशि वालों को यह ज़्यादा व्यापार कर नहीं पाते हैं। बड़े उच्च पदों पर होंगे नौकरी में, लेकिन उनको कोई बॉस चाहिए ही, कोई डिक्टेटर इनके सामने चाहिए है, जो इनको, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं डिक्टेटर यूज कर रहा हूँ, कि जो इनको डिक्टेट करता रहे, तब तो ये काम करेंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन एक बॉस इनको चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मीन का स्वभाव आ जाता है कि शरीर चाहे जितना बड़ा हो, योग्यताएं चाहे जितनी बड़ी हों, लेकिन हमें रहना है किस पे? तो पानी पे निर्भर रहना है, बिना पानी के हम जी नहीं सकते हैं। तो यदि मीन राशि के जातक व्यापार में ट्रेड करने का काम करें, एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान पहुंचाएं, या फिर यदि ऐसा न करके वो लिक्विड से जुड़ा व्यापार करें, तो उनको काफ़ी फायदा होता है, उसमें वो काफ़ी उत्तीर्ण होते हैं। नौकरियों में बस वही बताया कि ये ऊंचे लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, और खास करके शिक्षाविद जैसा कार्य इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर इनको सलाहकार रखा जाए तो ये बड़ी अच्छी सलाह दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि गुरु और शनि और बुध, यह तीनों ही एक गूढ़ बनाता है बुद्धि को, एक डीप थिंकिंग देता है। यानी गूढ़ कौन बनाता है? बृहस्पति। गहराई तक सोचने की क्षमता कौन देता है? शनि। और शार्प माइंड कि तुरंत क्या एक्शन लेना है, ये देता है बुध। तो ये पूरी राशि ना ज्ञान से जुड़ी हुई है। तो अगर ऐसे व्यक्ति किसी के सलाहकार बन जाएं तो ये सलाह बड़ी अच्छी दे सकते हैं, बस इनकी सलाह पर एक्शन करने वाला व्यक्ति हो। आगे आते हैं इनके उपायों पर।
तो देखिए मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए, तो गुरु के या फिर नक्षत्र चरणों को यदि आप जान लें तो शनि या बुध के वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों का जप करें। इसके साथ साथ मीन राशि के व्यक्ति यदि भगवान गणेश की पूजा करता है या फिर भगवान नारायण की करता है, लेकिन मैं गणेश जी को ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि गणेश जी की यदि पूजा करता है, गणपति के मंत्रों का जप करता है, उनको दुर्वा या लाल फूल चढ़ाता है, यदि गणपति का अभिषेक करता है उनके अथर्व शीर्षों द्वारा, तो ऐसे में मीन राशि बहुत बलवान हो जाती है, बहुत ताकतवर हो जाती है। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी यह लक्षण दिख रहे हों, आपकी राशि मीन हो, तो आप ऐसे उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि रत्नों को देखा जाए तो वही गुरु के रत्न, यानी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। 10 किलो के वेट पे एक रत्ती, तो ऐसे ही जितना किलो का आपका वेट है उस हिसाब से आप रत्ती का पुखराज धारण करेंगे तो भी ये लाभकारी होगी। लेकिन मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ कि कुंडली को अच्छी तरीके से दिखाएं, वह राशि कहाँ बैठी हुई है, किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके नक्षत्र चरण क्या हैं, इन सबको जान करके और फिर आप इसका उपाय करिए। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज यह सेगमेंट समाप्त हो रहा है। इसके बाद अब हम लोग भाव का सेगमेंट लेकर के आएंगे कि अभी तक तो आप ये जानते थे कि कौन सी राशि से क्या है, लेकिन अब ये राशियां और उनके साथ साथ ग्रह जब आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउसों में आएंगे तो वो क्या करेंगे, ये अब नया सेगमेंट हम लोग इस पे शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हों, इंटरेस्टिंग लगते हों, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ती रहे और हम ऐसे ही नए नए विचार लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।